छोटा बच्चा भी चल जाता है। आने वाली आपके जीवन के बिल्डिंग का प्लिंथ है ये, जीवन के बिल्डिंग का ये प्लिंथ है। और यही जब कमजोर हो जाएगा तो बोलो क्या नए भारत का निर्माण कर सकते हो? भारत को भी सुखरू बना सकते हो? तो भगवान राम की कथा सुनना अपने पूरे परिवार के साथ, जब तक कथा खत्म न हो जाए संकल्प कर लेना कि मैं जाऊंगा। क्योंकि बाबा ने उसको गाली दिया, गए मन जन पाव अभागा, वो अभागा है जो भगवान की कथा छोड़कर चल जाए, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। इसलिए निवेदन करता हूं, कथा में आ जाना तो जाना नहीं, और नहीं आना हो तो घर में सो जाना। क्योंकि जीवन तो हम आधा सोकर गुजारते हैं। लोग कहते हैं हम 80 बरस के हो गए। कहाँ 80 बरस के हो गए भैया? तुम तो 40 बरस के हो अभी तक, क्योंकि तो 40 बरस तो सोकर जीवन बिताया है। इसलिए जीवन में इंसान बनो, और इंसान तब बनोगे जब भगवान राम के चरण में जाओगे, तब इंसानियत तुम्हें पता चलेगा कि भगवान राम कौन है। और ये कोई संत ही बता सकता है, अन्य नहीं बता सकता। हाँ, रोज गाना घर में बजाते हो क्या कि भला किसी का कर सको तो, भला किसी का कर सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते, पुष्प नहीं बन सकते तो कांट बनकर मत रहना। भला किसी का कर सको तो बुरा किसी का मत करना। बुरा किसी का कर सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। हरि वो बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। ये हमारे भगवान के कहना है, भगवान राम का कहना है। इंसान बनो और देखो कि हमारे संस्कार कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति क्या है, इस पर कभी विचार करो। भगवान के चरणों में आए हो, भगवान के शरणागति स्वीकार करके बैठो, नहीं तो कथा का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है, भक्त का अपमान होता है। यहाँ हनुमान जी बैठे विचार। इसलिए कथा छोड़कर जाने वाले कि जितने पुण्य है कथा सुनने वालों को मिल जाता है, और कथा चल जाने वाले के लिए जो कथा छोड़कर चल जाता है उसके जितने पुण्य है सब यही रह जाते हैं, हनुमान जी छीन लेते हैं। और कथा सुनने वाले के जितना पाप होता है उसके घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कभी कथा छोड़कर मत जाना, भूल कर जाना। टहल लेना, घूम लेना, लेकिन भगवान की चरण छोड़कर मत जाना। तो मैं निवेदन करता हूँ, ये चारों, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य और ये ब्राह्मण, ये क्या है? हाँ, शुद्ध, और ये है ज्ञान। इसको यदि खत्म कर दो
तो ये चारों का कोई अस्तित्व है? आज हमारे समाज में ही है मेरे भाई बहन कि हमने अपने विवेक को ही खो दिया, अपने ज्ञान को ही खो दिया, बस ये चारों अलग हो गए है क्या? ये चारों अलग अलग है क्योंकि हमने अपने संस्कार को खो दिया, अपने अस्मिता को जाना नहीं, अपने संस्कृति को पहचाना नहीं, इसलिए ये छोड़कर भाग गया। और भगवान राम तब मिलते हैं जब ज्ञान के द्वारा ये चारों वर्ण एक होकर कहीं भी किसी समाज में बैठ करके और भगवान के चरित्र को सुने। यही से राम कथा प्रारंभ होती है और कहीं कथा प्रारंभ नहीं। राम कथा यही से प्रारंभ होती है जहाँ कोई न वर्ण व्यवस्था हो, वर्णानाम अनुसंधाना, केवल एक वर्ण के सब हो, वहीं से भगवान राम की कथा प्रारंभ होती है। पहले आप कथा का अर्थ समझ लो, तब आगे कथा सुनाना है। कथा का अर्थ होता है कि जहां आप एक बनकर बैठो वहीं पर कथा सुनने के लिए भगवान भी बैठे रहते हैं। मैंने कहा राम झोलू के बैठ के सब समझ डाले, भगवान भी वहीं बैठे। ना हम बसामी बैठे जोगी नाम हृदय नवई मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान वहां बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी पास वह ज्योति नहीं है, वह प्रकाश नहीं है कि हम प्रभु को देख सकें। बाबा ने कहा हर मुकुर मलिन और नयन विहीन, 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 राम रूप दे कहीं की मदीना, राम अरे राम रूप दे कहीं मदीना। मुकुर मलिन और नयन विहीना। अच्छा एक बात बताओ, हमारी अंग प्रत्यंग जो है, इस अंग में सबसे गलत अंग कौन है पता है? ये नयन है क्या? बोलो तो। नयन ही हमसे जितने संसार के गलत और सही है वो काम करवाता है क्या? यही सब कुछ देखता है और जो देखता है वही न करेगा, है क्या? नहीं तो यंग प्रत्यंग आप देखिए रहे हो का है, ये सोना है, स्वर्ण है कि चांदी है कि क्या है, आपको क्या पता ये सोना से हमको क्या लेना देना है? सिकड़ी कितनी सुंदर है, नकलेस कितनी सुंदर है, कानवाली कितनी सुंदर है, ये नयन देख रहे हैं तभी उसमें सुंदरता है। ये नयन देखना बंद कर दे तो सुंदरता किसी काम में रहेगा? बोल श्री राम जय राम, सबके बोलना होगा श्री राम जय राम। तो नयन ही सारी दुर्गुणों के अंगों में, सारे दुर्गुणों का घर है। कैसे? मान लो कोई चीज देख रहे, आम का मौसम है ना, आम खूब सुंदर फला हुआ है, आम पका हुआ है, देख आम सुंदर पका हुआ है, फला हुआ है। अच्छा आम फला हुआ है तो किसने देखा? किसने देखा? नयन ने, आंख नयन ने आम को देखा, तो नयन तोड़ सकता है आम को? नहीं ना। तो ये नयन किससे कहता है तोड़ने के लिए? पैर, पैर को इंडिकेट करता है, चल आम के वृक्ष के पास चल। और यही आंख लेकर कहाँ जाता है? वृक्ष के पास। अच्छा और पैर तोड़ सकता है क्या? नहीं नहीं। तो पैर इशारा करता है हाथों को, हाथ को इशारा करता है तोड़, हाथ तोड़ लिया। अच्छा पैर ले गया, हाँ नेत्र ने देखा, नयन ने देखा, पैर गया, हाथ तोड़ा, तो हाथ खा सकता है क्या उसको? नहीं नहीं,
खाएगा कौन? मुख। तो मुख खा लेता है, मुख खा तो लेता है लेकिन मुख पचा सकता है? नहीं। पचाता कौन है? ये। अच्छा, ये आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, पैर गया, मुख खाया, और आम के वृक्ष वाला, आम के रखवाला जब आया, डंडे उठा करके और कहा मारा? पीठ मारा। अच्छा, तो पीठ पर मारा। पीठ तो बेचारा कुछ गलती किया नहीं था। पीठ ने पूछा, भाई तू मुझको क्यों मार रहा है? आदमी कहता है ना, पीठ फाड़ दे, पीठ कारक क्यों मुझे मार रहे हो भाई? मैंने कौन सा गलती किया? गलती पैर ने किया, हाथ ने किया, मुख ने किया, नैन ने किया। तो उस आदमी ने कहा कि गलती तो तुम्हारी सबसे ज्यादा है भाई, गलती तो नैन का नहीं है। और नैन पर कैसे, अगर नैन की गलती भी है तो कैसे मारेगा? पीठ पर मार रहा। तो सभी अंग हंसने लगे कि देखो तो गलती किसने किया और डंडे कौन खा रहा है। पीठ ने कहा कि चलो, मुझे डंडे खाने के अफसोस नहीं है। क्यों क्यों अफसोस नहीं है डंडे खाने का? भाई तुमको डंडे तुम खा रहे हो, अफसोस कौन करा? कहा जिसने देखा। देखो तो